And today we are going to learn about something regarding the spot healing और इन ब्रशेस के बारे में जिनका यूज़ रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इनका अब लेट्स टेक सम रॉ फुटेजेस और खासकर हम ब्लेमिशेस वाले फेसेस जैसे सर ने जो प्रीवियस किया होगा कुछ फेसेस ऐसे लिए होंगे सो ओके तो उन्होंने टैटू अलग किया था उसका डिसगाइज किया था ओके सो हम एक्चुअल में इसका जो यूज़ होता है जो खासकर आपके स्पॉट हीलिंग ब्रशेस का यूज़ होता है वो स्किन रीटचिंग के लिए होता है इसमें क्या होता है स्किन के जितने भी ब्लेमिशेस होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद स्किन की रीटचिंग करते हैं जिससे स्किन जो है वो ग्लो करके शाइनी और प्लास्टिसिटी जो स्किन में आती है वो चीज़ अचीव करते हैं इसका यूज़ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है यानी ये तो एक स्किन रिटचिंग के लिए हम लोग आज देखेंगे बट आप इसकी का यूज़ कुछ फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटोग्राफ लिया और उसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अलग करना है जो कि आप अनवांटेड था आपका कंपोजिशन जो बिगाड़ रहा है तो आप उस जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे टूल्स हैं बहुत सारे आपने सुना होगा स्टैम्प हीलिंग टूल तो यूज़ किए होंगे अब स्टैम्प हीलिंग टूल से थोड़ा अपग्रेड होके कुछ नए टूल्स आए थे विच इज़ स्पॉट हीलिंग ब्रशेस जो आए थे सो हम उन्हीं का यूज़ करके देखेंगे और देखेंगे कि इन सब में कितने कितने ऑप्शंस हमको अवेलेबल हैं सो फॉर दिस वन मैं एक लास्ट टूल फोटोग्राफी में जाएंगे थोड़ा सा रॉ टूल लेंगे और इफ़ इट इज़ दिस इमेज जिसमें लाइटिंग एवरेज है नॉर्मल एवरेज लाइट की गई है कुछ खास उसमें लाइट नहीं है और गर्ल का फेस जो है वो काफ़ी ब्लेमिशेस से भरा हुआ है स्किन में भी थोड़ी सी ड्राइनेस नज़र आ रही है तो ऐसा कुछ रॉ इमेज है इसको हम सेव कर लेते हैं वी गोना वर्क ऑन दिस वन वी गोना फिक्स दिस वन सो हम क्या करेंगे इस इमेज को अपने फोटोशॉप पे ले आते हैं यस कम इन यस यू मे कम आप 20 मिनट लेट हैं बाय द वे तो अपना रोस्टर चेक किया करो ना उसमें मेरा नाम लिखा हुआ ओके सो हमने लास्ट टाइम स्पॉट हीलिंग ब्रशेस से कम रोक ख़त्म किया था तो हम आज भी स्पॉट हीलिंग ब्रशेस में इंडल्ज करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है आपने इस इमेज की इस लेयर को नोटिस किया होगा ये एक्चुअल में कौन सा ऑब्जेक्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की खासियत बता सकते हैं कुछ करेक्ट फिल्टर इफेक्ट्स या कोई भी इफेक्ट डालते हैं तो उसको आप पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं राइट अभी फ़िलहाल हमें इसे रेस्टराइज करना होगा रीज़न ये है कि इसके ऊपर अगर आपने इसको स्मार्ट लेयर पे रखा है तो ब्रशेस काम नहीं करते ठीक है तो ब्रशेस काम करने के लिए हमने उसको एक बना लिया अब हम एक नया लेयर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट कौन सा शॉर्टकट है न्यू लेयर के लिए एन कंट्रोल शिफ्ट एन तो यहाँ पे हमारे पास न्यू लेयर आ गई अब इन ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो है स्पॉट हीलिंग ब्रशेस टूल शॉर्टकट है जे और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉर्ट ऑफ टूल्स मिलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रशेस पैच टूल कंटेंट अवेयर टूल और रेड आई टूल ये तीनों सॉरी छः पांच टूल जो यहाँ पे मिल रहे हैं ये पांचों टूल एक ही एल्गोरिदम में काम करते हैं इनका मकसद एक ही होता है ऑब्जेक्ट को साफ कर देना यानी उसके पीछे में उसके आसपास के पिक्सल्स मर्ज कर देना सबका काम यही है बस तरीके अलग अलग हैं एक स्पेशल फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं सो हम यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करेंगे और इसमें सिंपली हमें स्पॉट पे ड्रैग करना होता है अभी फ़िलहाल जैसे ही मैंने इसको ब्रश को साइज़ बड़ा करके उसको मूव कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है जनरली होता है तो क्यों नहीं हो रहा है रीज़न बताएंगे क्या होता है जनरली जब आप इमेज के ऊपर राइट मैंने सोर्स इमेज में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है ठीक है अब अगर मैं सोर्स इमेज में जाके इसको करूंगा तब ये रिमूव होगा
राइट। अगर सोर्स इमेज में मैंने ये प्ले किया तब ये रिमूव होगा, बट इससे मेरी सोर्स इमेज खराब हो जाएगी। यस करिश्मा। इससे मेरी सोर्स इमेज खराब हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट। आई वांटेड कि मैं इसे जितने भी चेंजेस हैं वो सब न्यू लेयर पे आए। तो मैं क्या करूँगा, न्यू लेयर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स ऑप्शन होता है, इसको ऑन कर दूंगा। तो सैम्पल ऑल लेयर्स का मतलब ये होता है कि मैं इसको जिस लेयर पे सेलेक्ट करके चलाऊंगा, ये एक्चुअली में उसके नीचे की सारी लेयर्स को यूज़ कर लेगा, राइट। सो अब मेरे पास क्या होगा, डिज़ाइंस भी रेडी रहेगा और मॉड्यूलरिटी भी होगी कि मैं बाद में उसको आराम से चेंजेस कर सकता हूँ। इसका यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जब आप इसको बड़ा ब्रश लेके ऐसे चलाते हैं ना, तो रिमूव नहीं होगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा पिक्सल इन्फॉर्मेशंस होंगे उतना ज़्यादा प्रोसीजरल यानी मेहनत लगती है कंप्यूटर को समझने के लिए कि कौन सा वहाँ पे बेस्ट पिक्सल डाला जाए ताकि वो मर्ज हो जाए। जब मैं पहला क्लिक जहाँ पे करूँगा वहाँ से वो उठाएगा। तो अगर जैसे मैं इधर पे भी क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो उसके चारों ओर जो एवरेज में सबसे ज़्यादा कलर्स होंगे उसको वहाँ पे मर्ज कर देगा, इसलिए वो रिमूव हो जाते हैं और स्किन के टेक्सचर्स भी नज़र आने लगते हैं। सैंपल लेयर के और बेनिफिट ये हो सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने लेयर वाइज आपके नीचे में अलग अलग लेयर्स के नीचे में अलग अलग ग्राफिक्स होंगे। हो सकता है कि एक जगह पे आपने ब्लू कलर्स का डोमिनेंस लेके कोई इमेज बनाई होगी, कहीं पे रेड कहीं पे कुछ। आप ऊपर में एक दूसरी लेयर बना लीजिए और उनमें एक साथ ब्रश चूज़ कर लीजिए, तो आपके पास एक लेयर होगी जिसके अंदर सब टाइप के कलर्स वाला एक इमेजरी आ जाएगी और उनमें आपस में ब्लेंड भी होगा। तो रैंडम पैटर्न्स जो होते हैं, इंफॉर्मेटिव पैटर्न्स या रैंडम पैटर्न्स बैकग्राउंड के तैयार करने के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। सो हम थोड़े थोड़े से रिमूव करते हैं इधर से ताकि स्किन का टेक्सचर भी बरकरार रहे। और स्क्रीन काफ़ी रफ है, ड्राई है, तो उसको भी फिक्स करेंगे। याद रखें जितना ज़्यादा एरिया सेलेक्टेड होगा उतना ज़्यादा एवरेज कलर वहाँ के डाले जाएंगे। तो अगर आप छोटे से हिस्से को लेंगे तो वो आसानी से मर्ज कर देगा, बस ज़्यादा एरियाज आप लेंगे तो वो मर्ज करने में दिक्कत महसूस होगी उसको। तो अभी फ़िलहाल हमने जो रिमूव किया वो इतना बड़ा चंक था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करेंगे इसको, इन हिस्सों को अलग कर देते हैं, स्पॉट्स अलग कर देते हैं, राइट, रिमूव दोज। यस, उसे उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। Yes, so it's currently my class, so you can sit along with. He is also taking class, so wait for mm, till 6 or something. या देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना क्लीन अप मैं कर सकता था उतना क्लीन अप मैंने कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत क्लीनिंग आ रही है। नाउ वी वांट स्किन टू बी प्लास्टिसिटी, पूरा गायब करना है उस चीज़ को। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इधर पे कंट्रोल जे करके एक नई लेयर ले लेता हूँ। सोर्स इमेज को हम हाइड करके रखते हैं ताकि बिफोर एंड आफ्टर देख सकें, या कोई गलती हो गई तो उसको रीफिक्स कर सकें। अब यहाँ पे इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ई करके मर्ज कर देंगे। अब हमारे पास विदाउट फेस वाली एक इमेज है और विदाउट ब्लेमिशेस वाली एक इमेज है, और इस इमेज पे हम यूज़ करेंगे एक फ़िल्टर। फ़िल्टर में जाके ब्लर, ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर।
गॉसियन ब्लर से क्या होगा, इमेज जो होगी वो इस तरीके की हो जाएगी। आपको इसको इस हद तक रिमूव करना है कि इमेज के अंदर जो स्किन की डिटेल्स हैं वो ब्लर हो जाएं पूरी, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लरी यूज़ करनी है। अब ये पूरी डिटेल्स जो गायब हुई हैं, इन डिटेल्स को हमें करना क्या होगा, नीचे पे एक लेयर कॉपी लेंगे, मास्किंग हमने की हुई थी, हमें सिंपली मास्किंग नहीं, ओके, सो लेयर पे कोई हिस्से लेयर के छुपाने हैं और कुछ हिस्से दिखाने हैं। बेसिकली मास्क का मतलब क्या होता है, काम यही होता है कि जब हम लोग कोविड के बाद से बहुत अच्छे से समझ पाए थे इस चीज़ को, है ना, तो उसमें क्या होता है, मास्क का एक हिस्सा हाइड होता है और एक रिवील होता है। तो जो हिस्सा रिवील होता है उस हिस्से को बेसिकली यहाँ पे रिवील ही बोला जाता है, और हिडन हिस्सा हिडन कहलाता है। ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आपकी लेयर पे अप्लाई करनी है तो आपको उसके लिए लेयर मास्क यूज़ करना होगा। फोटोशॉप के अंदर अमूमन 4 टाइप के डिफरेंट मास्क होते हैं, जिनमें से एक मास्क जो है वो लेयर मास्क है। आगे की वर्कफ्लो में डेफिनेटली हम लोग उस अलग मास्किंग्स को देखेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेयर मास्क पे क्लिक कर दिया। अभी कुछ असर मुझे नज़र नहीं आएगा। रीज़न ये है क्योंकि ये जो मास्क है वो अभी रिवील ऑल पे सेट है। रिवील ऑल यानी कि सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी क्या है, वाइट कलर आपको दिख रहा है। इसको दो ही कलर समझ आते हैं, ब्लैक और वाइट। वाइट का मतलब दिखेगा, ब्लैक का मतलब हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करूँगा, और कंट्रोल आई करने से क्या होगा, पूरा चीज़ इनविजिबल हो गया क्योंकि यहाँ पे हो गया ब्लैक। अब मैं ब्रश टूल लूँगा, बी शॉर्टकट है, और उसका जो ब्रश का साइज़ है यानी जो उसका शेप है वो हम सॉफ्ट राउंड पे सेट करेंगे क्योंकि हमें एजेस तगड़ी नहीं चाहिए, है ना। और आप इसको माउस से भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर पेन टूल। हमारा पेन टैब बंद हो गया, थोड़ी थोड़ी देर में ना शॉक लग जाता है उसमें। हाँ, तो चल रहा। अब इसमें हम वाइट कलर जब पेंट करेंगे तो हम वो प्लास्टिसिटी ऐड कर रहे होंगे अपनी स्किन के अंदर में। तो आप जिन एरियाज में आपको स्किन टेक्सचर नज़र आ रहे हैं उन एरियाज में आपको बस छोड़ देना है, और बाकी उन एरियाज में इसको अप्लाई करना है जिन एरियाज में आप स्किन को थोड़ा सा स्मूथ शाइनी देना चाहते हैं। तो ब्रश का साइज थोड़ा छोटा, और तो अब क्या है, लाइट्स को थोड़ा ग्लूमी करने के लिए हम शेडोज़ में, क्योंकि शेडोज़ के कारण टेक्सचर थोड़े से समझ आने लगते हैं, तो इसलिए शेडोज़ में हल्का सा ब्लर। तो क्या थोड़ा सा टेक्सचर नज़र आएगा और बाकी सब स्मूथ नज़र आएगा। तो जहाँ रिंकल्स वगैरह कुछ ऐसा लगते हैं ना, उधर हल्का ये वाले जो सेक्शन है ना, ये वाला जो है ग्रीनिश सा ब्लैक है, राइट। नहीं है, टैन वाला नहीं है ये अलग से नज़र आ रहा है। हालांकि इसको फिक्स हम कर सकते हैं, हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करके इसको फिक्स करेंगे।
आ, एक ही एक्सपोजर लेवल पे भी लाया जा सकता है, बट वही है कि आपको एडजस्टमेंट लेयर्स को उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। राइट। हाँ, आपको कम करना होगा। वो कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, वो मास्किंग से ही हम उसको अप्रोच करेंगे और उसको वो कर सकते हैं हम। मतलब मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई टूल हो जो एक बार में उन सब चीज़ों को ज़ीरो कर दे, वो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हम मैनुअली इस चीज़ को कर सकते हैं इसके अंदर में, ये है, अप्रोचेबल है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, थोड़ा सा स्किन को सॉफ्ट कर दिया है। उस समय काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही थी, थोड़ा सा इधर और ऐड कर देंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये हमने क्रिएट किया, देन अब हमें सिमिलरली जो आपने क्वेरी की थी वही क्वेरीज हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, विच इज़ लाइट्स एंड शेडोज़। लाइट्स एंड शेडोज़ के लिए हमने प्रीवियसली एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ की थी, राइट। इसमें एक्सपोजर एक पॉइंट है जिसको यूज़ करते हैं। मैंने बताया था इसके पीछे का फंडा, 5 कलर की इमेज होती है, डिजिटल इमेज। भूल गए? याद है? आर रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट लाइट्स एंड शेडोज़ को कंट्रोल करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोजर कर्व है, एक्सपोजर यूज़ करेंगे, एक्सपोजर को कम करेंगे तो ओवरऑल कम हुआ। अब हमें लगता है कि ओके, बाकी सब में एक्सपोजर इतना ही रहे, इतना एक्सपोजर रहे केवल माथे वगैरह में। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर हमेशा एक मास्क के साथ आती है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल आई दबाइए, और वही वाइट पेंट जो हमने यहाँ पे किया वही चीज़ आप यहाँ लगा सकते हैं, तो वो उतने में हो जाएगी। आपको सिंपली बस ब्रश का टिप शेप ऑफ करना होगा, और ओपेसिटी जो होगी ना वो अप्रोक्सीमेटली 30 रख सकते हैं, 30 लगभग, क्योंकि ब्रश की ओपेसिटी और फ्लो मैंने कम किया हुआ है। रीज़न है उसका, क्योंकि मैं जब उसको अप्लाई करता हूँ तो एक बार में नज़र नहीं आना चाहिए, कम से कम। राइट, 2-3 बार आप अगर यूज़ करेंगे ना, तब कहीं जाके वो आपका एक डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोजर हमने सेट किया हुआ है, इसको कंट्रोल आई करेंगे, और जहाँ से हमें वैल्यू कम चाहिए है वहाँ पे धीरे धीरे पेंट करेंगे। तो हम चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं कि हमको कितना एक्सपोजर कंट्रोल करना है उधर। तो जो डार्क एरियाज हैं वो डार्क नज़र आने चाहिए। अब इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, बस मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसकी अप्रोप्रिएट सेटिंग मेरे को यहाँ मिल जाएगी। मैं एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा के उसको सटल भी कर सकता हूँ, गामास वैल्यूज से बढ़ा के उसकी शेडोज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा अगली हो जाएगा, ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा ग्लूमी लुक आने लगे, सॉफ्ट ग्लूमिंग बाउंस लाइट जैसा कुछ इफेक्ट हम दे सकते हैं उधर से। करेक्ट, सारा कुछ कंप्लीट ग्रे में ये थोड़ा सा नेचुरल आ जाएगा। अब इसके ऊपर में अपनी जो लाइट्स हैं वो अगर हमें बनानी है, मैं इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हल्का सा 2 बार आई थिंक अगर ऐड करना हो तो, नो आई गेस ठीक है इतना।
अब अगर हमें अपना खुद लाइट कुछ ऐड करनी है तो फिर इधर पे हम एडजस्टमेंट लगाएंगे कर्व का। कर्व भी एक मास्क के साथ ही आएगा। आप अगर इंफॉर्मेशन आपको देखते साथ ही समझ आ रही है कि मुझे कहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप डायरेक्ट लेसो टूल लेके उन इंफॉर्मेशंस को ऐड पे रख देता हूँ उसको, उन इंफॉर्मेशंस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स जस्ट से कि आई वांटेड समथिंग ओवर इन फ्रंट ऑफ लिप्स, केवल इतना सेक्शन, इतने सेक्शन पे वैल्यू चाहिए होगा। राइट, इतने सेक्शंस पे मुझे कोई दूसरी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सीधा कर्व अप्लाई करूँगा तो केवल उतने ही सेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा वो अपने आप। तो सिलेक्शन का टूल डायरेक्ट यूज़ हो सकता है। बढ़ा दूंगा तो वैल्यू अलग से बढ़ने लगेगी। सो लेट्स जस्ट से अगर मुझे यहाँ एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ी शाइन्स हाइलाइट्स दिखानी है, और वैल्यू मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, कलर वैल्यू। येलोज की, ठीक है। अब सिंपली आपको इसको नेचुरल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फिल्टर में जाके इसको ब्लर कर देना है। तो क्या हुआ, जो शार्प ब्लर्स थे, शार्प मास्क थे, वो सारे के सारे हल्के ब्लर हो गए। तो अब आप क्या है, इधर पे अगर कोई आप ड्रामा लाइटिंग या अपनी कोई लाइट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। वार्म टोन, कूल टोन वाला सिस्टम वो सब यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं फिल से। फिल से फिर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको सेट कर दिया। नाउ अगेन वी गोना ऐड, प्रोबेबली फिर सिलेक्शन ले लेते हैं, इस बार कंटेम्प्रेरी साइड, यानी क्योंकि वार्म टोन कूल टोन बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा ड्रामा में दे देते हैं। तो मैं इसके शेडोज एरियाज में ब्लू टिंट्स ऐड कर दूंगा। शेडो जहां जहां जा रही है वहां वहां। राइट, इसको सेलेक्ट किया और थोड़े से इससे जो मुझे लग रहा है कि नहीं होने चाहिए उनको रिमूव कर देंगे। एंड देन अगेन हम एक और कर्व लगाएंगे और यहाँ पे हम ब्लू, या क्योंकि हमने रेड और ग्रीन यूज़ किया था येलो की जगह, वो कौन से कलर हुए, दो कलर का मिक्स करके एक सेकेंडरी कलर बना था। तो जब सेकेंडरी कलर अगर आपके टोन पे है तो ऑटोमेटिकली प्री डोमिनेंट टिंट यानी कि शेडोज का जो टिंट होगा वो उसी दो कलर्स के अपोजिट कलर्स का होगा। जी, क्योंकि कलर व्हील में जो हम लोग अपोजिट रखते थे सेम चीज़ में, तो रेड और ग्रीन हमने ऐड किया था, अब यहाँ पे हम ब्लू और ग्रीन ऐड कर देंगे शेडोज के लिए। तो वहाँ पे येलोज हमने यूज़ किया था, यहाँ पे साइन यूज़ कर लेंगे उसके अपोजिट के लिए। और सिमिलरली आपको याद रखें, ब्लर इसको सेलेक्ट करके ब्लर करेंगे तो नहीं होगा, मास्क को सेलेक्ट करके ब्लर करना होगा। तो फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, और हल्की वैल्यू जो है बढ़ा देंगे। अब इधर सेलेक्ट करेंगे और RGB ऑल टुगेदर वाइट और ब्लैक वैल्यू को करता है कंट्रोल, और इसके फिल को बहुत कम कर देंगे तो नेचुरल हो जाएगा वो, जैसे स्किन के ऊपर में अप्लाइड ह्यू है। और इसको कभी भी चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम हो सकता है कि मैं ग्रीन को कम वैल्यू दे दूं और मैजेंटास को अप्लाई कर दूं, या रेड की वैल्यू मैं कम कर दूं, ऑल टुगेदर ब्लूज टिंट आने लगेंगे। तो डिपेंड करता है हम कौन से कलर को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। सो अब अगर हम इसको ऊपर रख देते हैं और ऑन करते हैं
पुरानी इमेज हमारी ऐसी थी, नई इमेज हमारी कुछ ऐसी है, राइट। इसको हम मास्क कर देते हैं और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्किन एंड टेक्सचर डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लिंक ओपन कर देंगे मास्क का, अभी क्या लिंक रहेगा तो आप मास्क के साथ इमेज भी हिलती है, बट अगर आप लिंक ओपन करके केवल मास्क पे चले जाएंगे, आप चेक करके देख सकते हैं कि वेदर आपका जो आउटपुट वर्क है वो स्किन को कैसा प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अभी मैंने आइज़ को ग्लो नहीं किया है, तो आइज़ को फिर ग्लो करने के लिए सिंपल है, हमारे पास ऑलरेडी वो एरिया सेलेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, आइज़ के ऊपर में या बैकग्राउंड आइज़ दिख रही हैं, मेन लेयर तो यही है, तो इस आइज़ के ऊपर में हमारे पास ये टूल हमने यूज़ किया था, डॉज डॉज बर्न एंड स्पंज टूल यूज़ नहीं किए थे अभी। ओके, तो ये डॉज टूल क्या करता है, ये बेसिकली वाइट को वाइट करता है, हाइलाइट्स को हाइलाइट्स करेगा, या शेडोज को भी वाइट करेगा, हर कलर में वाइट ऐड करता जाएगा। और डॉज टूल बर्न टूल क्या करेगा, हर टूल में ब्लैक ऐड करता जाएगा, यानी हर एक लाइट में। स्पंज न्यूट्रल के लिए है, वो मीडियम मिड टोन में लाने के लिए। आपको पता ही है हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन 3 कलर होते हैं, तो हाईलाइट का यूज़ करने के लिए डॉज है। तो हर चीज़ में हाईलाइट बढ़ाना है तो डॉज दे दीजिए, और हर चीज़ में अगर शेडो बढ़ानी है तो बर्न यूज़ कीजिए, और अगर दोनों कलर कहीं पे एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तब आपका यूज़ आता है स्पंज टूल का, वो मिड टोन क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पे डॉज टूल यूज़ करके इसकी आईज को थोड़ा सा वाइब्रेंट कर देता हूँ, है ना। तो जितने कलर्स उसके अंदर यूज़ हुए होंगे वो चमकने लगे। यस, थोड़ा सा रेफ यहाँ पे वाइट एरिया। नो, यू कांट गो, वेट फॉर 5 more minutes, आई एम कमिंग, गिव मी सम ब्रीफ एंड देन आई लेट यू गो। ऐसे कर करके ना भाग जाते हैं, काम नहीं करते। सो हम इसको थोड़ा सा जो नेचुरल लाइट्स एंड रिफ्लेक्शंस हमको जो लगते हैं वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। और कई बार हम एज इन हमारी जो एनिमेशन लाइन होती है उसमें हम थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट करके चीज़ें दिखाते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए भी ये हर चीज़ पे काम करता है। देखो इस हाँ, अगर स्किन में अगर हमको शाइन देनी है, खासकर जब आप जहाँ पे स्कल आपका सबसे ज़्यादा पास आता है तो वहाँ शाइन बनती है। चेहरे पे जहाँ पे भी कर्व बन रहा है, जहाँ पे भी कर्व बन रहा है वहाँ पे आप डॉज यूज़ कर सकते हो शाइन के लिए। ये बाउंस लाइट के लिए मैंने ऐड कर दिया। लिप्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेक्युलर चमकाना हुआ तो थोड़ा सा कम, एकदम बार बार ज़्यादा बार यूज़ करते हैं ना तो अलग से नज़र आने लगेगा वो, तो उसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे हम आउटर में थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, ग्लूमी यूज़ कर सकते हैं। बाल को डिटेल करना हो उसके लिए भी हो सकता है, उसकी शाइन्स डिटेल्स भी क्रिएट करनी, तो वेट करो 5 more minutes। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी बेसिकली क्रिएट, थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए हम उसको कर सकते हैं।
वीडियोस को कैसे करते हैं, आफ्टर इफेक्ट, सेम प्रोसीजर आफ्टर इफेक्ट में फॉलो होता है, बट वहाँ वो सॉफ्टवेयर वीडियोस के साथ अप्लाई करता है यही चीज़ को। एग्जैक्टली exactly. वीडियोस की टेक्निक्स अलग हो जाती है क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसकी टेक्निक्स, टेक्निक्स इन द सेंस टूल्स अलग होते हैं। टेक्निक बिल्कुल यही है, डिट्टो की डिट्टो यही यूज़ होती है। ब्लर किया, स्क्रीन को पेस्टल किया और फिर उसको अप्लाई किया, आइज़, नोज़, यहीं पे हम डिटेल्स, क्योंकि हम लोग हमेशा से ह्यूमन जो है एक दूसरे का चेहरा कैसे पहचानते हैं, भौहों से और आइज़ से, है ना। तो किसी का नोज़ रहता है, किसी का आइज़ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो वो वहीं देखते रहते हैं, और जब वो उस वैल्यूज़ को देखते रहते हैं ना तो वो रट जाता है उनको। तो नेक्स्ट टाइम हम फेस को जान जज करने का तरीका ही क्या होता है, हम आइज़ और नोज़ के बीच के कोऑर्डिनेशन को देख के पहचानते हैं। तो बस वही चीज़ हमें फिक्स करनी होती है यहाँ पे, अदरवाइज बाकी जितनी गलतियाँ हुई होंगी ना कोई देखता नहीं उस चीज़ को, बाकी उनको अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, आज इसको इतना ही रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये असाइनमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। जी, ज़रूर। ओके बस मैं डाल दूंगा इसको।